नमस्कार। टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा के आज के 10 जनवरी वाले लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स और ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ दोबारा हाजिर हूँ। तो उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज की स्टोरी में पूरे डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों, अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बाप बोल रही होती है कि अब इसमें सोचने का क्या, प्रेम की सगाई माही से हुई है तो फिर शादी भी तो माही से ही होगी ना, और उस राही को द्वारका भेज देना चाहिए हमको। बापूजी फिर कहते हैं कि क्यों, राही इस घर की बेटी नहीं है क्या? बाप फिर कहते हैं कि बेटी नहीं है, वो मुसीबत है मुसीबत, और ये सब कुछ उसी के कारण हुआ है। बापूजी फिर कहते हैं कि तू वो क्यों नहीं देख रही है जो राही करना चाहती थी। किंजल भी फिर बापूजी का साथ देते हुए कहती है कि एग्जैक्टली राही माही की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करने जा रही थी। तोशु भी फिर तभी कहता है कि लेकिन किया तो नहीं ना। पाकी फिर कहती है कि क्या पता ये सब नाटक हो उनका, और राही और प्रेम ने क्या पता एंगेजमेंट में ये बॉम्ब फोड़ने का प्लान बनाया हो। तभी बापूजी कहते हैं कि 100 बात की एक बात, राही और प्रेम एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये जानने के बाद भी प्रेम की शादी माही से करवाना गलत होगा। तोशु फिर कहता है कि ये सब प्रेम को माही से सगाई करने से पहले सोचना चाहिए था। बा फिर तभी कहती है कि और नहीं तो क्या, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है कि सगाई छोटी बहन से हो और शादी बड़ी बहन से हो। किंजल फिर बा को कहती है कि अरे पर बा, जब प्रेम माही से प्यार ही नहीं करता तो उससे शादी क्यों करे वो। परी भी फिर तभी कहती है कि और इस शादी में ना प्रेम खुश रहेगा और ना ही माही। पाकी फिर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है परी, हमारे देश में आज भी अरेंज मैरिजेस होती हैं और सब खुश भी रहते हैं। इनफैक्ट माही और प्रेम के लिए तो अच्छा है, वो तो फिर भी एक दूसरे को पहले से जानते हैं। बापूजी फिर कहते हैं कि बस बस, तुम सब लोग अपना दिमाग लड़ाना बंद करो। तुम सबके खुद के प्रॉब्लम्स तो अनुपमा सॉल्व करते आई है, आए बड़े ज्ञान बांटने। और अनुपमा को अपनी बेटियों की चिंता है तो उसे देख लेने दो, वो खुद देख लेगी उसे क्या करना है क्या नहीं। तोशु फिर कहता है कि वैसा देखा जाए तो टेक्निकली मम्मी की कोई बेटी ही नहीं है, एक काव्या की बेटी है और एक माया की। बापूजी फिर तोशु को कहते हैं कि अरे गधेड़ा, बेटी बेटी होती है, सगी और सौतेली नहीं। तोशु फिर कहता है कि मैं अगर मम्मी की जगह पर होता ना तो सबसे पहले प्रेम को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता। और ये मम्मी तो सठिया गई है सच्ची में, जिस लड़के का घर बार फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता उस लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कराने जा रही हैं। बापूजी फिर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के छोटे दिमाग सिर्फ छोटा ही सोच सकते हैं। राही और माही दोनों इस घर की बेटियां हैं और तुम लोग राही को भला बुरा बोल रहे हो, लेकिन उस लड़की ने जो किया है वो आसान नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि प्रेम ने भी जो कुछ किया है वो भी आसान नहीं है। उन बच्चों का बड़प्पन तो देखो, माही के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने जा रहे थे वो लोग। अरे लोगों को तो पुराने कपड़े देने में भी मौत आती है, पर ये दोनों जिंदगी भर की खुशियां देने जा रहे थे। और रही बात प्रेम के घर बार और बैकग्राउंड की, तो एक बात याद रखो, अच्छा खून, अच्छा बैकग्राउंड, अच्छा कुटुंब ये अच्छे चरित्र की गारंटी नहीं देते। तो तोशु, तेरा और वनराज का एग्जाम्पल सबके सामने है, इसीलिए किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते, अच्छा बोल नहीं सकते तो उसके बारे में बात भी मत किया करो। अगले सीन में फिर राही अनुपमा को बोल रही होती कि मम्मी इतना क्या सोच रही हो, अब आपने भी तो प्यार के लिए कुर्बानी दी थी ना, आपने मेरी और पॉप्स की खुशी के लिए हम दोनों को छोड़ के चली गई थी ना आप, और पॉप्स ने मेरी खुशी के लिए देश भी छोड़ दिया था। हमेशा हर वक्त आपको याद करते थे, लेकिन एक बार भी मेरे सामने उन्होंने आपका नाम नहीं लिया था। और हम जिससे प्यार करते हैं ना, उनकी खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान करना मैंने आपसे और पॉप से ही तो सीखा है, तो इसी में मेरी क्या गलती है। और मम्मी, प्रेम का दूसरा नाम त्याग होता है और मैं अपने प्रेम का त्याग करना चाहती हूँ, मैं ये त्याग करूँगी और इसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए मम्मी, आपको मेरा साथ देना ही होगा, कहकर राही वहाँ से चली जाती है। और इधर अनुपमा अनुज के फोटो को देखकर कहने लगती है कि देखा अनुज, आपकी बेटी, इसे मैं क्या कहूँ, दोनों ही गलत जिद पकड़ के बैठी हुई हैं, ऐसे में मैं क्या ही फैसला करूँ, मुझसे ये नहीं होगा, कहते हुए अनुपमा रोने लगती है। दूसरे सीन में फिर सारे लोग हॉल में जमा हुए होते हैं अनुपमा के फैसले के इंतजार में। तभी अनुपमा वहां आती है तो माही उसको देखकर मन में ये कहती है कि आपको मेरी खुशी चुननी होगी अनुमा। और राही भी इधर बोलती है कि प्लीज़ मम्मी, माही की ही खुशी चुनना। फिर अनुपमा इधर सबको ये कहने लगती है कि राधा जी और कान्हा जी एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग रह पाए क्योंकि वो भगवान थे। लेकिन अगर किसी इंसान को किसी और इंसान से प्यार हो जाए तो उन्हें अलग नहीं रहना चाहिए, इसीलिए मैं माही की जिद के आगे राही और प्रेम की खुशी को चुनती हूँ। ये सुनकर माही पूरा पागल हो जाती है और कहती है कि ये सरासर गलत है, आप मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती। जस्ट बिकॉज राही आपकी लाडली है तो आप मेरे हिस्से की खुशी उसके नाम नहीं कर सकती, और आपने हमेशा यही किया है, सब बच्चों में हमेशा सबसे पहले राही को रखा है और आज भी वही कर रही हैं, कैसे कर सकती हो आप ये अनुड़ी। तभी बापूजी माही को कहते हैं कि वाह बेटा वाह, 1 मिनट में अनुमा से अनुड़ी बन गई। माही फिर बोलती है कि ये मेरी माँ बन ही कहाँ पाई बापूजी, और आज तो इन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया कि ये राही की ही माँ है। अनुपमा फिर इधर माही को कहती है कि माही बेटा, तुझे मुझ पर गुस्सा करने का पूरा हक है, लेकिन मैंने जो फैसला किया है ना वो बिल्कुल सही है।
एक तरफा प्यार की उम्र लंबी नहीं होती, बहुत छोटी होती है बेटा। माही फिर बोलती है कि आई डोंट केयर, प्रेम सिर्फ मेरे हैं और मुझे ही मिलने चाहिए। अनुपमा फिर माही को समझाती है और कहती है कि पर इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ प्रेम करेगा ना कि वो किसका है। अरे प्यार में कोई तब तक किसी का नहीं होता जब तक वो खुद किसी का ना होना चाहे। और प्रेम तुझे नहीं चाहता बेटा, तुझसे प्यार नहीं करता वो। और देख बेटा, 3 लोग दुखी रहे इससे अच्छा है ना कि 2 लोग खुश हो जाएं। प्यार छीना नहीं जाता माही, बल्कि प्यार तो पाया जाता है। फिर अनुपमा के समझाने के बाद भी माही नहीं समझती है और बिल्कुल ही अजीब तरीके से रिएक्ट करती है। तो अनुपमा गुस्से से बोलती है कि ठीक है, तो अब मुझे ना तो और बात करनी है, ना ही बहस करनी है, और ना ही किसी की दलील सुननी है। जो फैसला मैंने सुना है वही मेरा आखिरी फैसला है। प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए प्रेम और राही की शादी अब नहीं हो सकती। फिर माही इधर कहती कि कितनी बेवकूफ़ हूं ना मैं, और कितनी नासमझ हूं कि आप सबको अपना मानती रही, लेकिन आप सभी ने मुझे चीट किया है। और ये राही दोस्ती का नाटक करके प्रेम पे डोरी डालती रही, और प्रेम ने सगाई मुझसे की है, लेकिन शादी उन्हें राही से करनी है। और अनुड़ी, आप सही गलत सब भूल के बस अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने में लगी हुई है। अनुपमा फिर बोलती कि अभी तू नाराज़ है बेटा, इसलिए बाद में शांति से ठंडे दिमाग से सोचेगी ना, तो तब तुझे समझ में आएगा कि मैंने जो फैसला किया है वो सही है। माई फिर बोलती कि मैं सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गई हूँ कि बड़ी बड़ी बातें करने वाली मेरी अनुड़ी कितनी अनफेयर है। अनुपमा फिर बोलती कि तेरे पक्ष में फैसला नहीं हुआ तो मैं अनफेयर हो गई। माई फिर कहती कि हाँ, क्योंकि आपने जानबूझकर फैसला अपनी बेटी के हित में सुनाया है। बट थैंक यू फॉर दिस रियलिटी चेक कि मैं इस फैमिली के लिए मर भी क्यों ना जाऊँ, पर फिर भी ये फैमिली मेरी नहीं हो सकती कभी भी। और आप अनुड़ी, आप कभी मेरी माँ बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए बस एक जिम्मेदारी और बोझ बन के ही रहूँगी। और मेरे अपने माँ बाप नहीं है ना, तो इसलिए मुझे खुशी पाने का भी हक नहीं है। बापूजी फिर माही को चुप कराते हुए बोलते हैं कि बस माही बस, पहले ही तूने अपने पैंतरों से इन दोनों को कुर्बानी देने पे मजबूर कर दिया, और तेरी वो पूर्व वाली हरकत से तो सब डर ही गए थे, लेकिन याद रख, अगर फिर वही हरकत तुमने दोबारा की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर माही कुछ भी नहीं कह पाती और रोते रोते वहाँ से चली जाती है। और इधर अनुपमा भी माही की हालत देखकर रोने लगती है। तभी बा इधर कहने लगते हैं कि देखो, मुझे ये सब ना बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। बापूजी फिर बोलते हैं कि तू तो रहने ही दे लीला, तुझे तो माही और प्रेम का रिश्ता भी सही नहीं लग रहा था। फिर अनुपमा प्रेम और राही को ये कहती है आकर कि मैंने तुम दोनों के रिश्ते को चुना, इसका मतलब ये नहीं कि कल सुबह होते ही तुम दोनों शादी शादी करना शुरू कर दो। पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से परखो, समझो, जानो, फिर फैसला करो। जल्दबाजी में ना तो कोई रिश्ता जोड़ना चाहिए और ना ही कोई रिश्ता तोड़ना चाहिए, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। फिर अनुपमा बोलती है कि कपड़ा जब नया होता है ना, तो उसमें एक चमक आती है, पर जैसे जैसे कपड़ा पुराना हो जाता है ना, तो उसकी चमक कम हो जाती है। प्यार का रिश्ता भी बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जैसे जैसे कपड़ा पुराना होता है वैसे वैसे वो नरम और मुलायम होते जाते हैं, सॉफ्ट कंफर्टेबल होते जाते हैं। इसलिए अगर वक्त और हालात की ठोकर खाने के बाद भी तुम्हारा रिश्ता मजबूत रहे ना, तो ही शादी की तरफ कदम बढ़ाना। फिर अनुपमा प्रेम और राही को आशीर्वाद देती है और बोलती है कि मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है, खुश रहना, कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। और इधर बाकी के घर वाले भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर प्रेम इधर राही की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, तो राही भी अपना हाथ प्रेम के हाथ पर रख देती है। दूसरी तरफ फिर अनुपमा माही के रूम पर आती है और उसे बोलती है कि मैं अंदर आ जाऊं, पर माही कोई जवाब नहीं देती। तो अनुपमा फिर अंदर आ जाती है और माही को बोलने लगती है कि तू मुझे अनुमा बोले या अनुड़ी, लेकिन फिर भी मेरे लिए तू हमेशा मेरी बेटी ही रहेगी। और मेरे कान्हा जी जानते हैं कि मैंने अपने बच्चों में कभी फ़र्क नहीं किया। जितना प्यार मैं राही से करती हूँ उतना ही प्यार तुझसे करती हूँ बेटा, और एक तरफा प्यार का नतीजा मैंने देखा है। फिर अनुपमा बोलती है कि मेरे अनुज ने मुझसे 26 साल प्यार किया, पूरी जवानी निकल गई उनकी मेरे इंतज़ार में, और अगर वनराज शाह ने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो शायद मैं और अनुज कभी भी मिल नहीं पाते। आखिरी सांस तक दोनों प्यार के लिए तरसते रहते, तो वो इंतज़ार मुझे तेरे जीवन में नहीं लिखना है माही बेटा। मेरी दोनों बेटियां और प्रेम, तुम तीनों की ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने ख़राब होते हुए कैसे देख लूँ। देख बेटा माही, मैं जानती हूँ कि तू बहुत गुस्से में है, पर कुछ भी सोचने या करने से पहले ज़रा ठंडे दिमाग से बैठकर सोचना, तब तुझे समझ में आएगा कि ज़िंदगी भर के दुख से थोड़ी देर का दर्द भला है। फिर अनुपमा माही को लाड करने लगती है, तो माही अपना मुंह फेर लेती है। तो अनुपमा बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर माही मन ही मन में इधर कहती है कि बहुत गलत किया है आपने मेरे साथ, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। फिर अगले सीन में अगली सुबह जब राही सोकर उठती है तो प्रेम का फ़ोन उसे आता है। तो राही जब कॉल रिसीव करती है तो प्रेम दूसरी साइड से उसे गुड मॉर्निंग बेबी कहता है। तो राही फिर बोलती है कि बेबी। प्रेम फिर बोलता है कि हाँ, वो आजकल ना कपल्स एक दूसरे को ये स्पेशल नाम से बुलाते हैं ना, तो आज से मैं आपको बेबी ही कहूँगा। और हाँ, ये आपकी जगह मैं अब तुम बुलाऊँगा, क्योंकि ये आप बड़ा फॉर्मल सा लगता है और तुम में अपनापन होता है। वैसे भी हमारी प्रेम कहानी में प्यार तो दोनों ने किया, लेकिन इजहार सिर्फ मैंने किया, तुमने सिर्फ इनकार किया। हाँ, कल आई लव यू कहा था, पर तब ना ही मेरा मूड रोमांटिक था और ना ही सिचुएशन, इसलिए प्लीज़ तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने को तरस रहा हूँ मैं, मेरी जान। तो आज अपने दिल की बात अपने मुंह से कह दीजिए ना प्लीज़। फिर प्रेम कहता है कि मैं अपने दिन की शुरुआत वो 3 मैजिकल वर्ड से करना चाहता हूँ, आई एम वेटिंग, कह दीजिए ना जो आपके मन में है। फिर प्रेम कहने लगता है कि और पता है राही, मैंने अभी तक अपनी आंखें भी नहीं खोली, अब ये आंखें तब खुलेगी जब उन्हें आपका चेहरा दिखेगा।
हम दोनों के रिश्ते की ये पहली सुबह है राही, और मैं इस सुबह की शुरुआत तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तुम्हारा चेहरा देखकर और तुम्हारी आवाज़ सुनकर। राही फिर इधर से कहती है कि पर आंख खोले बिना तुमने मुझे कैसे फ़ोन कर लिया। प्रेम फिर बोलता है कि वॉइस असिस्ट की हेल्प से, और वैसे भी तुम्हारा नंबर मेरे स्पीड डायल पे है ऑलरेडी। फिर प्रेम कहता है कि मेरी लड्डू तुम, मेरे गेवर तुम, और मेरी फ़ोन का स्क्रीन सेवर तुम, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ बेबी, कहकर प्रेम फ़ोन रख देता है। दूसरे सीन में फिर डाइनिंग टेबल पर अनुपमा सबको खाना परोस रही होती है, तो बा उससे पूछती है कि माही ठीक तो है ना। अनुपमा बोलती है कि नहीं, अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन हो जाएगी, और उसे होना ही पड़ेगा। वैसे राही भी ठीक नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगी, दोनों को थोड़ा समय देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। फिर अनुपमा अंश को पूछती है कि अंश, माही को बुलाना नाश्ता करने, तो फिर अंश कहता है कि वो मंदिर गई है। अगले सीन में फिर राही प्रेम के पास तबेले पे आती है और दूर से देखकर उसकी नज़र उतार रही होती है। तभी इधर प्रेम को बंद आंखों में भी पता चल जाता है कि राही वहीं पर है, तो वो कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि खुशी देने से पहले खुशी की नज़र उतार रही हैं आप, तो चलिए जल्दी से वो बोल दो जिसे मैं सुनने के लिए खुशी से पागल हो रहा हूँ। फिर प्रेम अचानक ये कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो गई। फिर इधर राही ये सोचती है कि प्रेम को ये सब कैसे पता चला। फिर प्रेम अपना हाथ बढ़ाता है राही की तरफ, तो राही भी हाथ बढ़ाती है, तो प्रेम उसे अपनी तरफ खींच लेता है और फिर दोनों के बीच एक रोमांटिक मोमेंट शुरू होने लगता है। फिर प्रेम इधर कहता है कि कह दो ना, ये आंखें तभी खुलेगी जब तुम आई लव यू प्रेम कहोगी। फिर राही आई लव यू बोलकर अचानक रुक जाती है, तो प्रेम कहता है कि ये तो चीटिंग है। राही फिर उठकर बोलती है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव बेबी, कहते हुए राही फिर वहाँ से भागने लगती, तो प्रेम भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है बंद आंखों में, और फिर कहता है कि आंखें खुली नहीं हैं तो क्या हुआ, पर तुम्हारी खुशबू से तुम्हें ढूंढ सकता हूँ बेबी। फिर भागते भागते अचानक प्रेम का धक्का माही को लग जाता है, जो कि वहीं से आ रही होती है, तो वो अपने आंखें खोल के माही को सॉरी कहता है, तो माही फिर इधर कहती है कि सॉरी मैं बीच में आ गई, कहते हुए माही वहाँ से चली जाती है। और माही का अचानक सा बदला हुआ बिहेवियर देखकर प्रेम और राही एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। और तभी इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो इसी तरह के अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आज का ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो भी लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।